Open it. ओ लो मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ओ लो ना 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 लो मेरा बाबू। ओ लो गुस्सा ना ना गुस्सा नहीं। सो गाइस टुडे वी आर रिव्यूइंग अ मूवी, एक ऐसी मूवी जो रिलीज तो बहुत लेटेस्ट हुई है पर वाइब देती है एकदम हीर रांझा लैला मजनू टाइप। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ लव स्टोरी राइट, जिसके बारे में सुन सबने रखा है पर देखा किसी ने नहीं है। मतलब ये मूवी आपको एक इमेजिनरी दुनिया में ले जाके रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बताती है। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन जनरल हम अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब शॉर्ट एंड सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वी एक्सपेक्ट कि अपना पार्टनर कोई ऐसा इंसान हो जो वो करे जो हम चाहते हैं। ठीक है, यही चाहिए हमें। लविंग केयरिंग और बाकी सारे जितने भी ड्रामे हैं ना वो इसके अंदर आ जाते हैं, तो हमें एट द एंड यही चाहिए। और इस मूवी में लिटरली बंदे को यही मिल रहा होता है। अच्छी है यार, अच्छी है। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी ऑल आर हिपोक्रेट्स, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पे फेमिनिज्म और इक्वालिटी की बातें होती है वहाँ पे वी आर डाइजेस्टिंग दीज स्टफ। प्रीति चुनी ठीक करो। आज का टॉपिक क्या है? चले। जहाँ पे लड़की क्या सोचती है, क्या बोलती है, उसकी क्या फीलिंग है, एंड एट द एंड उसके एक्सप्रेशन तक को भी शो करने की परमिशन नहीं है। मतलब इट्स ऑल अबाउट द लीड कैरेक्टर। इस मूवी में पूरी जर्नी जो है वो कबीर सिंह की है। उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती है वो है, उसके पास एक प्रिटी सी प्रीति रहती है जिसके पास इतने प्रिटी टैलेंट्स हैं कि वो किसी भी एक्सप्रेशन को अपने एक एक्सप्रेशन से हाइड कर सकती है, which is blank face, no expression at all. What a talented girl she is. तो बेसिकलि कहानी शुरू होती है प्रीति। ओह नो, ये कहाँ से आ गई? जब कबीर सिंह नाम है मूवी का तो ऑफ कोर्स कबीर सिंह से स्टार्ट होगी। लॉजिक, हाँ। एंड उसकी मेन क्वालिटी ये है कि ही couldn't कंट्रोल हिज एंगर, क्योंकि पूरी मूवी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड ऑफ कोर्स मेन लीड है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर होने ही चाहिए, अदरवाइज कॉलेज टॉपर की मूवी तो काफ़ी बोरिंग हो जाती है देखने के लिए। तो पहले हमें कबीर सिंह की मिड लाइफ देखने को मिलती है जहाँ पे वो पूरी तरीके से अल्कोहलिक बना पड़ा है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और इतना ज़्यादा ड्रिंक करता है कि उसके पास एक बड़ी वाली टैंक भर के बियर पड़ी हुई है उसके घर पे ही। मतलब इतना ज़्यादा वो अल्कोहलिक बन चुका है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फ्लैशबैक में उसके साथ ये सब चीज़ें क्यों होती है। बट उससे पहले लुक एट दिस वन। हमें फ्लैशबैक में जाके ये पता चलता है कि कबीर सिंह इज नॉट दैट स्टूपिड। हमारे हाउस सर्जन में से एक है, टॉपर ऑफ द कॉलेज, टॉपर ऑफ द बोर्ड, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। इन फैक्ट ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स एवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्योंकि इंडिया में यही चलता है कि आप कितनी भी शैतानियां करो पर अगर आप क्लास में टॉप करते हो ना तो फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता। मेरे घर वाले भी मुझे यही कहते थे कि बेटा जितनी बदमाशियां करना है कर लो पर क्लास में टॉप किया करो, जो कि क्लियरली मैंने नहीं किया है ऑफ कोर्स। बट बिकॉज ऑफ हिज एंगर इशू वो कॉलेज छोड़ के जा रहा है। बट सडनली जब उसने प्रीति को देखा तो ही डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द कॉलेज। मतलब लाइफ में इतनी क्लियरिटी चाहिए ना और इतने सडन मोमेंट पे चाहिए जो मेरे लाइफ में कभी नहीं आती। भाई साहब मुझे सिखा दोगे थोड़ा? और उसके बाद आता है दुनिया का सबसे नॉन स्टॉपेबल, नॉन ब्रेकेबल, सबसे लॉन्गेस्ट लूप जो कंटिन्यूअसली चले जा रहा है। खत्म कब होगा ये? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और लाइफ जब इतनी स्वीट एंड सिंपल हो जाती है ना तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है हमारे जीवन के साथ। बिकॉज एट द एंड इतनी शांति तो खुद से डाइजेस्ट होगी नहीं, तो हम खुद कुछ ना कुछ मिर्च मसाला डालना स्टार्ट करते हैं। और इस मूवी में आपको पता है वो कौन करेगा? यस ऑफ कोर्स कबीर सिंह। मतलब शादी की बात करने गया है कोई इंसान तो फिर वहाँ पे जाके ये सब नॉन स्टॉपेबल, नॉन ब्रेकेबल चूतिया पे करने की क्या जरूरत थी? कोई सेंस है इस बात की? और उसके बाद उनके रिलेशनशिप का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है
जहाँ पे प्रीति को फोर्सफुली मैरिज करनी पड़ती है किसी और के साथ एंड अनऑफिशियली कबीर को भी करनी पड़ती है विद हिज बियर बॉटल। और फिर मूवी में आते हैं बहुत सारे ड्रामे एंड दे मेट टुगेदर आफ्टर 9 मंथ, जब प्रीति ऑलमोस्ट 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है। एंड मुझे ये रीज़न समझ ही नहीं आया कि जब पहले शादी नहीं करनी थी तो अब क्यों करनी है, और जब अब करनी ही है तो पहले क्यों नहीं कर ली। जब फैमिली की परमिशन लेनी ही नहीं थी तो पहले ही कर लिया होता, पर नहीं, हमें अब करना है बिकॉज हमें मूवी को 3 घंटे की बनानी भी तो थी। लॉजिक, हाँ। एंड बिफोर रीचिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस। मतलब अगर कोई आपको अननोइंगली किस करी तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा ना, ऑफ कोर्स आएगा। एंड एटलीस्ट 2 रिएक्शन तो मेरे दिमाग में है जो मुझे लगता है कि आएंगे ही आएंगे। पहला ये कि यू गेट कन्फ्यूज्ड और वो वाला रिएक्शन हो कि व्हाट इज जस्ट हैपन, मतलब क्या हुआ ये। या फिर दूसरा ये होगा कि मतलब यू काइंड ऑफ लाइक दैट पर्सन और उसने ऐसा कुछ किया तो यू गेट इनटू अ फेज ऑफ लाइक शर्माओ, घबराओ एंड मुस्कुराओ वाले फेज में चले जाओगे आप। पर ये 2 रिएक्शन तो होंगे ही होंगे और भी हो सकते, बिकॉज एट द एंड अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट तो होता ही होता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स रिएक्शन आना बनता है। बट लुक एट हर फेस मैन, मतलब नो एक्सप्रेशन एट ऑल। क्या इमोशन है ये, क्या फीलिंग है ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब इट्स सो वियर्ड टू सी दिस। एंड नाउ इट्स टाइम टू वॉच जस्ट फॉर फन गाइस, माय स्टडी रूम आफ्टर बिकमिंग कॉलेज स्टूडेंट। मी वेटिंग फॉर शाही पनीर और मम्मी किचन से टिंडे बना के लेके आती है। Is he okay? ये गाना क्यों गा रहा है? Listen, this is the first time we're doing it. Let's not ruin it now. The door, darling. Oh. Me being innocent when someone caught me while doing some शैतानी। समझ में आया चाचा? सर्जरी पैर की हो रही है, लेकिन यहाँ आप नीचे पूरा क्यों साफ कर दिए? गलती से चाकू कहीं इधर उधर तो नहीं लग जाएगा ना भैया? Me when someone tried to take my chocolates। ओए! वापस रख उसे। Whenever you're planning to study with your GF, it's end up getting this। We all can relate with this, right? No, uncle, I can't take care of her like a brother. मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगी तो कुछ चपेट वपेट मार दूंगा। I'll be senior, she'll be junior. That's better. What do you like in me? I like the way you breathe. खोल के सुन ला काके, इस कुड़ी दा विआह मेरा सपना है, सपना। जिथे मेरा जी करेगा उत्थे करांगा। जीते जीते छड़ दे, मरन तो बाद भी तेरे नाल नहीं होन दियागा। After बहुत सारे ड्रामे he would be like, मैंने माफ कर देना पुत्र जी, मैं देख ही नहीं पाया इन्ना प्यार कर दे तुसी एक दूजे नाल। and that's how we come to the end of this video segment. I hope you like it, and if you do then please like, share and subscribe. I will meet you very soon. Till then, bye bye.